नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सोनभद्र के एक ऐसे स्थापित खजाने के बारे में जिसे कई लोगों ने हासिल करने की कोशिश की लेकिन आज तक इसे कोई हासिल नहीं कर सका। दोस्तों ये कहानी दर्दनाक कहानी है सोनभद्र के अनजाने अनगिनत खजाने की और इंसान के लालच की, धन की और हवस की। रात के अंधेरे में जंगली जानवरों का आतंक और उससे जान बचाकर भागने वाले राजा के संघर्ष की यह दास्तां कई सदियों के बाद आज फिर से ताजा हो गई है। इस दास्तां से वहां के लोग और इस अतीत की इस खौफनाक कहानी की आहट बढ़ते आज भी वहां के लोग डर जाते हैं और खाली सहम जाते हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आइए जानेंगे इस खजाने के बारे में आज कुछ थोड़ा विस्तार से। वहां के लोग आज भी इस बीते हुए खौफनाक समय को याद करना नहीं चाहते हैं। उनके राजा की मौत और रानी की हत्या का मंजर उस काली खौफनाक गहरी रात में कैसा होगा, लेकिन यह दुनिया की सबसे चमकदार और ललचाने वाले सोने की कहानी है। जब जब इस स्थापित जगह का जिक्र होता है, राजा और उनकी रानी की मौत की यह खौफनाक कहानी हर किसी के जहन में दौड़ पड़ती है। 11वीं शताब्दी का दौर था जब सोना, चांदी और अन्य गहने रियासत और अमीरी का प्रतीक माने जाते थे। जिसके खजाने में सबसे ज्यादा सोना होता था वो सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाता था। जिस स्त्री के बदन पर सबसे ज्यादा गहने और जेवर होते थे वो सबसे ज्यादा सुंदर और ताकतवर मानी जाती थी। इस शताब्दी में प्राचीन नगर में सोनभद्र में एक राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा बलशाह था, लेकिन अपने दुश्मनों के सामने वो एकदम निर्बल और कमजोर थे। उनकी कमजोरी का कारण था उनके पास मौजूद ज्यादा मात्रा में सोना का होना। कहा जाता है कि उनके पास 100 मन यानी कि करीब 4000 किलोग्राम सोना था। इसके चर्चे उस दौर में हर नगर में थे। दूर दूर तक उनकी इस संपत्ति के बारे में सबको जानने की जिज्ञासा थी और यही संपत्ति उनकी मौत का कारण बनी। दरअसल राजा बलशाह एक आदिवासी राजा थे। उनके साम्राज्य पर चंदेल वंश के शासकों की नजर पड़ गई थी। चंदोल को आदिवासी राजा का साम्राज्य बिल्कुल भी नहीं भाता था। अपने साथ होने वाले अनहोनी से अनजान राजा बलशाह अपनी खूबसूरत रानी के साथ समय व्यक्त कर रहे थे, लेकिन एक रात इस राजा के लिए ऐशोआराम के अलावा कयामत की रात बनकर सामने आई। चंदौल के शासकों ने राजा ने बलशाह के अघोरी किले पर धावा बोल दिया था। चारों तरफ से घिरे राजा बलशाह के ज्यादातर सैनिक मारे गए, वो अकेले रह गए। चंदौल का सामना करना दूर, वो अपनी संपत्ति बचाने की हालत में भी नहीं थे। वो मरते क्या ना करते, वो कुछ सैनिकों के साथ अपना करीब 4000 किलो सोना लेकर जंगल की पहाड़ियों की तरफ भाग निकले। सोनभद्र से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पनारी के जंगलों में राजा बलशाह रेणु नदी के आसपास कुछ पहाड़ों पर अपना सारा सोना जगह जगह जमीन पर गाड़ कर छुपा दिया। इस इलाके में जगह जगह सोना होने की वजह से यही यहाँ के आदिवासी इस जगह के बारे में कहते हैं कि 100 मन सोना कोना कोना। अब यह यहाँ पर कहावत बन चुकी है। इसे यहाँ के लोग सोने की पहाड़ी भी कहते हैं। खैर राजा बलशाह ने अपना सारा सोना बचाने के लिए यह काम किया था, लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि खौफनाक मौत उनका इंतजार कर रही है। ये सारा सोना तो उन्होंने जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन वो जंगली जानवरों के आतंक से नहीं बच सके। उन्होंने अपना सोना तो बचा लिया लेकिन अपनी जान नहीं बचा सके। चंदेल शासकों ने जंगल में उन्हें खोज लिया, लेकिन इससे पहले वो चंदेल शासकों का शिकार बनते। उस काली अंधेरी रात में जंगली जानवरों ने उन्हें इस तरह चीर दिया था कि राजा का निशान भी किसी को हासिल नहीं हुआ। जानवरों ने उनके चीथड़े उड़ा दिए थे। राजा और उसके सोने से नहीं मिलने से बौखलाए चंदौल के शासक ने रानी जुरही को अपना शिकार बना लिया। शासकों ने रानी को बंधक बना लिया और इसे एक खौफनाक जुगेल के जंगलों में ले जाकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जुगेल के जंगलों में आज भी रानी जुराही के नाम से देवी का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ के रहने वाले गोंड आदिवासियों के मुताबिक राजा बलशाह का युद्ध का कवच और उनकी तलवार जंगल के एक गुफा में मिली थी। बाद में तलवार तो किसी को बेच दी गई, लेकिन अभी उनका कवच एक खरवार व्यक्ति के घर में मौजूद है। सोनभद्र की पहाड़ियों में मिले सोने के बाद राजा बलशाह और रानी जुराही की मौत की कहानी एक बार फिर से चर्चा में है। लेकिन इस स्थापित सोने को पिछले कई सालों से लोगों ने खोजने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसे कोई खोज नहीं पाया है। और कई वहां के लोग भी इस खजाने को खोजने के लिए पहाड़ी पर गए। कईयों की तो दर्दनाक मौत हो गई और कईयों के हाथ निराशा लगी। तो दोस्तों आज के हम इस वीडियो में एक रोचक किस्सा आपको और बताएंगे जो एक बावड़ी से लेकर जुड़ा हुआ है। पुराने समय में जल प्रबंधक और वास्तुकला के लिए राजा महाराजा बावड़ियों का निर्माण करवाते थे। इन बावड़ियों को भारत के राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। राजपुताना में सर्वप्रथम बावड़ी का निर्माण राव जोधा ने शुरू किया था। वैसे तो बावड़ी वास्तव में एक जल प्रबंधन की शानदार प्राचीन परंपरा है। राजस्थान में भी काफी बावड़ियां हैं। ऐसी ही एक बावड़ी जयपुर से लगभग 70 किलोमीटर की दूर पर बढ़ारेज गांव में है। यहाँ एक ऐसी अनोखी 3 मंजिली बावड़ी है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बावड़ी
एक दिन और एक रात में बनकर तैयार हुई थी। इस गांव में बावड़ियों को बोरिस के नाम से जाना जाता है। भंडारित गांव से प्राप्त शिलालेखों से पता चलता है कि इस बावड़ी का निर्माण विक्रम सावंत ने 5752 ईस्वी में कुंभाणी शासक दीपक सिंह और दौलत सिंह ने करवाया था। इस बावड़ी के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार एक बारात भंडारित गांव में आई और बारात इस बावड़ी में रुकी और बारात बावड़ी के अंदर बनी हुई सुरंग में गई तो वह कभी वापस नहीं लौटी। इसलिए इस बावड़ी को भूतों की बावड़ी भी कहा जाता है। गांव में स्थित यह बावड़ी प्राचीन शिल्प कला का बेहतरीन नमूना है। यह बावड़ी 5 मंजिला इमारत जैसी है, जिसकी सीढ़ियां बावड़ी के तल तक जाती हैं। सीढ़ियां को छायादार बनाने के लिए उनके ऊपर छाया के लिए बरामदे बनाए हुए हैं। इस बावड़ी का प्रवेश द्वार भी आकर्षक और भव्य बनाया गया है। इस बावड़ी में पानी के तल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं, जो मुख्य प्रवेश से होते हुए नीचे तक जाती हैं। तो दोस्तों, आज की आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके वो जरूर बताएं और इस वीडियो के बारे में जरूर कमेंट करें ताकि हम इस तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और ला सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके आल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।